ठीक है, तो एक मेन पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कि ये 4 युग होते हैं। ठीक है, 4 युगों में एक उसके बाद एक जो छोटा सा युग है संगम युग, जिसके बारे में हमें तभी पता चलता है जब भगवान होते हैं। ठीक है, तो 4 युगों में किसी को पता नहीं रहता है जब से सतयुग स्टार्ट होता है। और जिस तरीके से हम सतयुग को इमेजिन कर रहे हैं अभी, वैसा रियल में सतयुग वैसा है नहीं। वो तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, सतयुग ऊपर नहीं है। ठीक है, वो सब शास्त्रकारों ने जो है इसका आध्यात्मिक महत्व नहीं जानने के कारण स्पिरिचुअलिटी चली गई। जब स्पिरिट भूल गए, स्पिरिट को भूल गए, आत्मा को भूल गए, है ना, तो उन्होंने अपनी रजो बुद्धि के आधार पर शास्त्रकार माना, जिन्होंने बेसिकली लिखा था उन्होंने तो बताया ही नहीं था, बट उसके बाद के जो आने वाले थे कमजोर कमजोर आत्माएं जब हम हो जाते हैं या ऊपर से आने वाली आत्माएं होती है। ठीक है, जिसमें रजो 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 प्रधान संस्कार की ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो वो आत्माएं जब आती है, ठीक है, या फिर देव आत्माएं ही जो पतित हो जाती है जन्म मरण के चक्र में आकर, और रजो और तमो प्रधान संस्कार से बेसिकली आप कहो कि प्रभावित हो जाती है। तो तभी जब वो शास्त्र लिखते हैं तो उसके आधार पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जिस तरीके से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसीलिए दुनिया में आज कितने सारे शास्त्रों की जो है इंटरप्रिटेशन हुई है। ठीक है, ये बात आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ। ठीक है, शास्त्र भी जो है 4 अवस्था से गुजरते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में जो लिखा है, ठीक है, तो वो 2 बेसिस के आधार पर जो है लिखा गया है। ठीक है, वो जिसको हम क्या कहते हैं, स्मृति श्रुति कहते हैं और स्मृति कहते हैं। व्हाट इज हर्ड, व्हाट इज रिमेम्बर। ठीक है, तो व्हाट इज हर्ड एंड व्हाट इज रिमेम्बर शास्त्र के आधार पर लिखे गए, जो सुना है, ठीक है, और जो याद आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है शास्त्र हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कहते हैं ना, कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पहले हो चुका है वही वापस जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि ये काल चक्र जो है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, अभी कलयुग के बाद वापस अभी संगम युग पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें समझना है कि जो बीत चुका है, गीता में कहा है, अभी भगवान ने भी कहा है, हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, आपको जो बिलीफ सिस्टम के रिकॉर्डिंग्स में, कि ज्ञान भी 3 अवस्था से गुजरता है। ठीक है, सतो, रजो और तमो। ठीक है, तो बुद्धि भी 3 अवस्था से गुजरती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और हमने देखा है ना कि आत्माएं जो है, हमने काल चक्र के जो बेसिक लेसन में जो है 5वां लेसन था काल चक्र, जब हम बात कर रहे थे तभी हमने कवर किया था कि भाई हर एक आत्मा जो है अलग अलग समय पे आती है। ठीक है, तो जहां मल्टीपल ओपिनियंस होता है, ठीक है, तो वो कौन सा युग होगा। ठीक है, वहां जो भी मल्टीपल ओपिनियंस के आधार पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो वो द्वापर युग हो गया। ठीक है, तो वो कमजोर आत्माओं की निशानी है। तो यहाँ तो पता चलता है कि देखो रजो इंटेलेक्ट तो रजो प्रधान युग में ही होगा। राइट, तो ऊपर से जो आत्माएं आती है एक जन्म के लिए बहुत अच्छी तरीके से कुछ धारणाएं दे जाती है, लेकिन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे जाती है। सब धर्म गुरु आए। ठीक है, जो भी धर्म गुरु आए, है ना, जैसे कि आप जो है ये चित्र में अगर देखो, जो भी धर्म गुरु आए, थोड़ा क्लियर पिक्चर है इसलिए इस पिक्चर पे आपका अटेंशन लेके आ रहे हैं। तो आप देखिए, देखो यहाँ ये साइकिल में ये गोला दिखाया है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो कौन से समय से ये जो है सब धर्म गुरु आए, है ना, जब ये सृष्टि का जैसे पतन हो रहा था। ठीक है, तो उस समय पे जो है द्वापर युग आया। ठीक है, जब द्वापर युग में पतन की शुरुआत हो गई तभी धर्मगुरु सब आते हैं। ठीक है, जिनके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, वो सत्युग त्रेता में नहीं आते स्वर्ग में। तो ये समझने की बात है कि धर्मगुरु आए एक जन्म के लिए, जो भी पवित्र आत्मा ऊपर से आती है उसका डिटेल में आपको भगवान की वाणी जैसे से सुनते जाओगे आपको पता चलेगा।
ठीक है, जो भी धर्म पिताओं की आत्मा आती है, पहली बार आती है पवित्र आत्मा, तो उन्होंने जो भगवान से शिक्षा ली होती है आधी अधूरी, उसको जो है उसका प्रचार करती है। भगवान से जो ताकत ली होती है उसके आधार पर थोड़ा चमत्कार कर देती है। ठीक है, तो उसके आधार पर थोड़ा सृष्टि का रिपेयरिंग का काम हो जाता है थोड़े समय के लिए। ठीक है, लेकिन ये सृष्टि रूपी मकान में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जब जब अवस्था बिगड़ती जाती है, तब रिपेयरिंग काम नहीं आता है। तो सब धर्म पिताओं की आत्मा आई, लेकिन उन्होंने किसी की सदगति नहीं की। उनकी शिक्षाओं से क्या हुआ, सब बंटवारा हो गया। ठीक है, तो भगवान में उनमें आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। भगवान के ज्ञान से कभी बंटवारा नहीं होता, एकता होती है। ठीक है, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया उसमें जैसे कि यहाँ भगवान के बारे में जो है कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताया, धारणा के आधार पर बताया। अभी वो ज्ञान उतना सफिशिएंट नहीं है ना, गीता में धारणा का तो लास्ट में बताया है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट वहां तो आत्मा के बारे में कुछ है ही नहीं, है ना। तो समझने की बात है कि उनके जो ज्ञान में, मुसलमान में भी वही है। ठीक है, वो लोग तो मूर्ति पूजा में भी, इब्राहिम के समय में तो फिर भी मूर्ति पूजा को मान्य दिया जाता था, फिर बाद में तो वो भी खंडन कर दिया गया जब मोहम्मद आए। ठीक है, तो लेकिन उनका भी कॉन्सेप्ट वही था, साकार में दो देवी देवताओं को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, भगवान को साकार रूप में, निराकार के रूप में जिन्होंने किया वो निराकार के रूप में ही स्वीकार किया। तो इसीलिए वो स्वर्ग में नहीं आ सके, क्योंकि भगवान की एक्यूरेट, भगवान आए थे तो पहचान नहीं दी थी, ली थी उन्होंने कंप्लीट। तो वो जो है टेम्पररी, थोड़े समय के लिए जो है उनकी पवित्रता की शक्ति, एक जन्म के लिए जो थोड़ा पावर लिया होता है वो थोड़ा चमत्कार दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी धर्म गुरु वो दुनिया का परिवर्तन नहीं करता है, उनमें भगवान की प्रवेशता साबित नहीं होती है ना। तो भगवान आता है तो परिवर्तन करके जाता है, जगत भी परिवर्तते। तो ये समझने की बात है कि भगवान वो हमेशा अंत में आते हैं। ठीक है, ये धर्मगुरु टेम्पररी समय के लिए आते हैं। ठीक है, तो उनमें कंप्लीट सात्विकता नहीं होती है। तो इसीलिए जो यहाँ भगवान ने बताया कि सतो बुद्धि उनके आधार पर हम नहीं गिन सकते, उन्होंने जो दिया है उसके आधार पर भगवान की हमें पहचान मिले, वो पॉसिबल, वो है ही नहीं पॉसिबल। तो इसीलिए हमें समझना है कि भगवान ही आके हमें सत्व ज्ञान देते हैं, और भगवान ने ये कहा है कि जो भी नॉलेज मनुष्य के द्वारा आया है वो भी इनिशियली सात्विक स्टेज में होता है। ठीक है, फिर वो भी तामसी बन जाता है। इसलिए शास्त्र भी जो है, जैसे हमने कहा कि सत्व रजो तमो बुद्धि के आधार पर उसकी इंटरप्रिटेशन होती रहती है। तो अभी हम कलयुग में है, तमो प्रधान अवस्था में, सत्व रजो तमो के लक्षण भी आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आपको बताई गई है, इसमें हम गहराई में नहीं जा सकते हैं। तो इसके आधार पर ये बहुत क्लियर है कि अभी संगम युग का समय है। ठीक है, ये 4 युगों से हम गुजर चुके हैं, और हर एक युग में जो है भगवान नहीं आए हैं। तो वही आपको बता रहे हैं यहाँ। ठीक है, कि भगवान का जो रूप है हर एक युग में नहीं प्रत्यक्ष हुआ है ना, वो भी आपको पहले समझाया गया है। तो भगवान जो का हर एक रूप की प्रत्यक्षता एक ही समय पे होती है, जिसको हम संगम युग कहते हैं। कौन सा कहते हैं? संगम युग, यही युग है ना। तो जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पहले जो हो चुका है वापस वो अभी रिपीट हो रहा है ना। संगम युग पहले आ गया था, जहां सब लोगों ने भगवान से ज्ञान लिया, फिर वो अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर वो ज्ञान को प्रत्यक्ष करते हैं समय समय पर, लेकिन कोई पूरी सच्चाई नहीं बता पाता है। ठीक है, उनकी जो बुद्धि होती है, उनकी जो सात्विकता के हिसाब से जो भगवान का थोड़ा ज्ञान का अंश होता है वो ले लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वो ज्ञान के अंश को भी जो है, जो सच्चाई होती है उसको भी मिलावट कर देते हैं बाद में लोग, और वो भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी धर्म गुरु के द्वारा भगवान ने अभी तक ज्ञान नहीं दिया है, कोई भी अवतार के रूप में भगवान नहीं आए हैं। वो अवतार का जो गायन है उसका कनेक्शन इसी युग से है। तो यही युग है जो एक यादगार बनता है। भगवान ने जो दृष्टांत लेके भगवान जिस शरीर में आते हैं, वही शरीर जो है वो प्रत्यक्ष होते हैं, अलग अलग रूप में उनका एक शूटिंग पीरियड होता है।
उसी शूटिंग पीरियड में जो है वो प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, मैं वो शूटिंग पीरियड के बारे में बताने से पहले आपको ये हिस्ट्री जो है रिपीट होती है उसका रेफरेंस आपको बताना चाहती हूँ गीता के आधार पर, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओ। ये रिकॉर्डिंग शायद आपको 2 बार सुननी पड़े अगर टफ लग रही है तो, लेकिन एटलीस्ट एसेंस ले लोगे तो आप फिर भगवान से सुनोगे तो आपको धीरे धीरे ये सब समझ में आएगा, है ना। हमारी तामसी बुद्धि से सात्विक बुद्धि तक पहुंचने के लिए आपको एक झरनी से तो गुजरना पड़ेगा, है ना। ये ज्ञानी है जो क्लीन करेगा, गीता में बोला है ना कि ज्ञान दग्ध कर्माणम, और दूसरा भी रेफरेंस है ना 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है ज्ञान निर्धुत कलमशा, है ना। तो ज्ञान जल ही है जिससे बुद्धि वॉश होगी, तो भी कौन सा ज्ञान जल, भगवान जो देते हैं उससे जैसे जैसे सुनते जाओगे आपकी बुद्धि सात्विक बनती जाएगी, जो भी इम्प्योरिटी से वॉश होती जाएगी, तो बुद्धि का उपयोग करके ही हम वो इम्प्योरिटीज वॉश करेंगे। ठीक है, तो टाइम के अनुसार आपको जो है ये सब बैठेगा, अभी गिव अप मत कीजिए, इसलिए बोला ना मिनिमम आपको 6 महीना सुनना होगा भगवान को, आपकी बुद्धि को थोड़ा समझ में आए उसके हिसाब से ट्यून करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये देखो एक गीता के रेफरेंसेस ही है। ठीक है, ये जो साइकिल है वो रिपीट होता है। ठीक है, ये हम दिखाए भी है पहले अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो ये सब रेफरेंसेस है, वो आपके वर्ल्ड साइकिल के जो स्लाइड्स है ना सेशंस के नीचे ये पीडीएफ में वो आपको ये रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पुनर्जन्म पुनरावृत्ति, इसमें पुनः पुनः ऐसे शब्द आया है। ठीक है, भूयः, ठीक है, भूत्वा भूत्वा। ठीक है, तो ये सब रेफरेंसेस के आधार पर कल्पक्षय भगवान जो है कल्प के अंत में आता है वो भी आपको रेफरेंसेस मिले हुए हैं, है ना। ये साइकिल रिपीट होता है, तो 4 युग का ये एक साइकिल है। ठीक है, जिसको हम एक कल्प बोलते हैं। ठीक है, और वो कल्प के अंत में ही जो है भगवान का अवतरण होता है, और हम लोग अभी वो वहां आ चुके हैं। ठीक है, और हमने साबित किया कि अभी भगवान जो है आ गए हैं एक्चुअली, और आपको उसका कंफर्मेशन मिलेगा जब आप अपनी बुद्धि से ये ज्ञान सुनोगे। और ये भी आपको स्लाइड याद होगा, है ना, भगवान को कल्पांतकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि कल्प के अंत में आते हैं, इसलिए गीता में ये रेफरेंस आए, कल्पक्षय आया है। ठीक है, भगवान ने कहा है कि कल्प के अंत में सब परम धाम जाते हैं और फिर आदि काल से वापस वो इस धरती पर भगवान कहते हैं मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो भगवान अंत में ही आते हैं। ठीक है, और भगवान ने ये भी कहा है कि मुझे प्राप्त करने के बाद आप इस नरक की दुनिया में जन्म नहीं लेते हो। तो भगवान के महावाक्य जो भी उस समय सात्विक स्टेज में, है ना, जो भी महावाक्य कहे गए थे वो सात्विक स्टेज है, भगवान उसका अर्थ सही मायने में हमें उसका अर्थ बता रहे हैं। अभी सब श्लोकों का मिस इंटरप्रिटेशन हो चुका है। ठीक है, जो सच्चाई है वो लोप हो गई, आटे में नमक मिसल हो गए हैं। ठीक है, तो वो भी हम जैसे शास्त्र अभी हमें मिलावट हो गई है इंटरप्रिटेशन के कारण, तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन हम बिलीव कर रहे हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसी को भी जो किसी ने भी जो है आत्मा को याद करके ये शास्त्रों को नहीं समझा है। ठीक है, तो उसमें सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता है। तो बात यहाँ ये है कि शास्त्र झूठे नहीं है, बात ये है कि यहाँ बहुत सारी चीजें शास्त्रों में मिलावट हो चुकी है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि के आधार पर लिखा है, तो उसको भगवान क्लियर कर रहे हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो लोप हो गया है उसको भगवान जो है यहाँ इंटीग्रेट करके भगवान कह रहा है कि जो मैंने बोला था उस रीति से आप समझोगे तभी आपकी बुद्धि वापस सात्विक बन सकती, क्योंकि भगवान का लक्ष्य वही है, पवित्र बनाने आया है। ठीक है, तो देखो गीता में शब्द आया है संभवामि युगे युगे, राइट। बहुत लोग कहेंगे कि संभवामि युगे युगे माना हर युग के अंत में भगवान आते हैं, है ना, क्योंकि युगे युगे कहा है 2 बार, तो कहेंगे कि भाई सतयुग के अंत में, त्रेता युग की शुरुआत में युगे युगे कहेंगे, फिर त्रेता के अंत में द्वापर की शुरुआत में युगे युगे कहेंगे,
फिर जो है द्वापर के अंत में, कलयुग की शुरुआत में युगे युगे कहेंगे। फिर कलयुग के अंत में, सत्य की शुरुआत में युगे युगे कहेंगे। एक्चुअली हर युग की बात नहीं है यहाँ, ये हमने पहले भी जो है आपके सामने रखी है। ठीक है, साइकिल का जब हम डिस्कस कर रहे थे बिलीफ सिस्टम में, और हम लोग ने बेस भी उसका दिया है, जो इनिशियल साइकिल का लेसन हमने कवर किया लेसन 5 में। ठीक है, तो युग, पहले तो युग का शब्द, युग शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, तो युग माना पैर होता है, राइट। तो पैर, कपल, युगल, है ना। तो दो पैर की बात हो रही है। ठीक है, तो भगवान आके क्या करने आया है, जगत विपरिवर्तते, राइट। अभी देखो, गीता के दो श्लोक एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं हो सकते हैं, है ना। ये श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु न अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जगत विपरिवर्तते। ठीक है, तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित पैदा करती है। इस कारण से जगत विपरीति गति में परिवर्तित होता है ना। तो भगवान की प्रत्यक्षता में ये जगत परिवर्तन होता है। अभी साइकिल के चित्र में आप देखो, ठीक है, तो ये साइकिल के चित्र में जगत भी परिवर्तित कहाँ कहेंगे भगवान, है ना। सतयुग से त्रेता युग तो जो है वो डाउनहिल डायरेक्शन में जा रहा है। फिर त्रेता से द्वापर तो और ही नीचे जा रहा है। ठीक है, फिर द्वापर से कलयुग तो और ही दुनिया पतन की तरफ जा रही है। तो भगवान कभी जो है पतन की दुनिया की तरफ परिवर्तन करेगा, या जो पतित दुनिया है उसको पावन बनाने के लिए वो कहेगा जगत वे परिवर्तते, है ना। तो समझने की बात है यहाँ। ठीक है, तो ये काल चक्र में, है ना, जगत भी परिवर्तित किस युग के लिए लागू होता है ना। भगवान क्या करने आया है, सृष्टि को ऊंचा उठाने आया है या नीचे गिराने आया है। भगवान तो ऊंचा ही उठाएगा ना, इसलिए सुख का सागर कहते हैं, हम पतित पावन कहते हैं, सदगति दाता कहते हैं, सच्चा सच्चा सदगुरु कहते हैं। ठीक है, तो ये समझने की बात है, हमें अगर अपनी बुद्धि से हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा, है ना। अभी क्या है कि हम इतनी इतनी अपनी मान्यता से अपनी बुद्धि को ब्लॉक कर दिया है कि सच्चाई को भी हम देख नहीं पा रहे हैं, सोचने के लिए भी रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये समझने की बात है। तो यहाँ जो जगत विपरिवर्तित परिवर्तते की बात आ रही है, वो किस युग के लिए यहाँ है। ठीक है, तो भगवान कहना चाहते हैं हमें कि कलयुग का अंत जो है वो जो ओल्ड साइकिल है, ठीक है, वो साइकिल का एंड, पुरानी साइकिल का एंड और नई साइकिल की बिगिनिंग। ठीक है, तो दोनों के बीच में भगवान आते हैं, जिसको हम संगम युग कहते हैं। ठीक है, तो ये चित्र में आपको क्लियर पता चलेगा। ये देखो, ये जो है, मैं कलर चेंज करती हूँ यहाँ। ओके, तो देखो ये जो है, ठीक है, ये पुरानी साइकिल का एंड है। अभी जो है नई साइकिल, राइट, नया युग माना अभी नए नए साइकिल का सतयुग आएगा, राइट। तो अभी आप देखो, ये वापस यही यहाँ नया स्टार्ट होता है साइकिल, राइट। जैसे 12 आवर्स दिन, 12 आवर्स रात, रात के 12 बजे वापस दिन की शुरुआत होती है, नए दिन की शुरुआत होती है, राइट। फिर वापस रात के 12 बजते हैं तो वापस नया दिन आता है रात के बाद। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही है। तो ये नए युग की शुरुआत में, पुराने युग के अंत में, तो जिसके यहाँ समय आता है, ये बीच का समय होता है उसको, है ना, जिसको संगम माना मीटिंग है, दो युगों का मीटिंग है, कलयुग और सतयुग का जो मीटिंग है, उसके बीच में भगवान आते हैं, है ना। तो अगर आपने अब बुद्धि से समझोगे, इसलिए
इसको ये सब जो ज्ञान है ना उसको आप बातचीत से समझा जाता है। अगर आपके सेंटर आपके नजदीक है तो वहां जाइए, नहीं तो आप जो है कॉल करके अच्छी तरीके से प्रश्न उत्तर से, गीता में कहा है ना जैसे अर्जुन ने किया, प्रश्न उत्तर से पूरी बुद्धि को जो है पूरा क्लियर करके उनमें ये बात बिठाइए। ठीक है, तो इसलिए संभवामी युगे युगे जो है वो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि की बात है, एक ही युग की बात है, इसीलिए भगवान एक ही युग में आते हैं, है ना। ये देखो दो पैर है, पैर माना कलयुग का अंत, जिसकी गीता में ये शब्द आए हैं। ठीक है, कि भगवान है सतयुग की शुरुआत में और कलयुग के अंत में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये युग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है वो कोई और युग पे लागू नहीं होती है ना। जैसे यहाँ का है परधर्म, स्वधर्म, असत, सत, असुर लोक, देवलोक, है ना, दुष्कृतम, साधु, देव, है ना। तो भगवान देवता बनाने आता है, तो देवता तो सतयुग में होते हैं, तो कलयुग के अंत में ही आता है, और कोई युग में भगवान देवता नहीं बनाने आता है ना। तो इसीलिए देवता बनने की शुरुआत, पहले पहले देवता की सृष्टि कहाँ से स्टार्ट होती है, सतयुग में। और एक बात है जो भगवान हमें कहते हैं, ठीक है, कि देखो यहाँ गीता में भी आया हुआ है कि भगवान स्वयं आके अपना परिचय देते हैं, वही एक सदगुरु है। ठीक है, अभी भगवान स्वयं आके अपना परिचय देते सदगुरु के रूप में। ठीक है, सच्चा गुरु। तो आज के जो गुरु है, ठीक है, वो लोग भगवान के बारे में नीति नीति कहते हैं, बहुत जगह पर नहीं समझ में आता है तो नीति नीति, उसकी गतमत न्यारी, है ना। तो उसके थ्रू तो कोई भगवान की प्रविष्टता स्थापित नहीं होती है। ठीक है, तो समझने की बात है। और भगवान भी अब तक अगर आ चुके होते और अपना परिचय दिया होता, ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है ये नरक की दुनिया में हम लोग रीबर्थ नहीं लेते थे, पुनर्जन्म, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है। अभी भगवान लाइव भी कह रहे हैं, और मनुष्य ने जो साक्षात्कार के आधार पर, जो वेद व्यास जी के थ्रू जो गीता साक्षात्कार हुई, कल्पना के आधार पर जो लिखा गया यहाँ, उसमें भी बताया है। उन्होंने बोला, भगवान ने एक समय पे बोला हुआ था कि जब मैं ऐसे समय पे आता हूँ जो मैं सबको अपने साथ लेके जाता हूँ, ये नरक की दुनिया में जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, तो भगवान के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अगर भगवान ने अभी तक आके हमें ज्ञान दे के अपने साथ कनेक्ट किया होता तो हम नरक की दुनिया में कभी जन्म नहीं लेते, है ना। हम आत्मा को भूलते नहीं जाते। आज कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आत्मा के बारे में कुछ जानता हो। जो हम समझ रहे हैं आत्मा के बारे में सब लोग जानते हैं, वो आत्मा के विषय अंदर के ज्ञान नहीं है, है ना। अगर आप ये ज्ञान लेने के बाद अगर आप इवाल्युएट करो तो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि ऐसा ही आत्मा का ज्ञान किसी ने दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान दे रहे हैं, है ना। तो भगवान का ज्ञान जो है सबसे अनोखा है। ठीक है, तो भगवान आते हैं तो वो कैसे सबसे अलग दिखता है ना। तो वो एक ज्ञान की है जो उनको अलग दिखाता है। तो वही सच्चा सदगुरु है। तो उसके आधार पर अभी ये अभी क्लियर हो गया है आपको, राइट, कि भगवान एक ही समय पे आते हैं। कल के अंत में ये संगम युग है। ठीक है, उसकी शूटिंग के अनुसार जैसे यहाँ ही भगवान चारों रूपों में, जो मेन अवतार है भगवान का, शिव शंकर भोलेनाथ राम कृष्ण, ठीक है, कल की अवतार वो यही समय पे प्रसिद्ध होता है। तो अभी भगवान का कल की रूप कहो, शिव शंकर राम कृष्ण सब अवतार जो है यही अभी एक ही शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शास्त्र में भी कहते हैं ना, ऋग्वेद में भी कहा गया है, एको सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत है ना, हु इज कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स बाय द नॉलेजेबल वंस। ठीक है, तो एक ही है, भगवान एक ही है, तो एक ही शरीर के द्वारा भगवान एक ही है, बट अनेक रूपों से वो जाना जाता है, वो अनेक नामों के हिसाब से भी कहा गया है। ठीक है, तो एक ही है जो अलग अलग रूप से जाने जाते हैं। तो अभी की ही यादगार है, और हमने, आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी बिलीफ सेक्शन में आपको वो प्रूव कर दिया था कि शास्त्रों में, है ना, नाम जो है काम के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये याद है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो देखो आपको ये याद होगा, राइट। ये पिक्चर हमने आपको दिखाया था, राइट, कि भगवान जो है हर युग में नहीं आते हैं। उसका रीजन भी आपको बताया था, अभी हम नहीं करेंगे। अभी कलंकीधर अवतार है। कलंक कल की धर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अभी कलंक लगाए जाते हैं भगवान के ऊपर। ठीक है, सच्चाई कड़वी कब लगती है? जब बहुत झूठ होता है तभी कड़वी लगती है। हमारे में बहुत झूठ होता है तभी तो ज्यादा कड़वी लगती है ना। जब हम ज्यादा अभी तामसी हो गए हैं, तो अभी हमें पता है कलयुग में है, तामसी हो गए हैं। राइट, तो हमने ये भी जाना था शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल्स भी जो है, अभी आप कुछ तो आपने वीडियोस देखे हैं रक्षाबंधन के, महाशिवरात्रि के। ठीक है, तो भगवान का जो हर एक कार्य है गीता में भी आया है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वशः। ठीक है, तो गीता में भी जो है वो सब श्लोक्स जो है इवेंचुअली एक प्ले लिस्ट के रूप में आपको सब हम शेयर करेंगे, अभी समझा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो गीता का अभी भगवान हमें देखो कितनी सच्चाई बता रहे हैं। गीता अभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी रोज आप मुरली सुनोगे तो आपको गीता, सही गीता आपको पता चलेगी। जो मनुष्य की गीता जो रियल में जो कवि ने लिखी थी सात्विक फॉर्म में, उससे साथ कनेक्ट हो रही है, उसकी ज्यादा गहराई, उससे भी जो मिसिंग चीज है उसमें भी वो कवर कर रही है। ठीक है, तो शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। हर एक चीज जो होती है वो कुछ पर्पस से होती है। वो यही चीज बता रही है कि एक ही समय पे जो है, ठीक है, भगवान जब भी आम, एक ही समय पे जो है भगवान का यहाँ आना होता है। ठीक है, और वो जो करते हैं उनकी यादगार में सब त्योहार जो है बनाए जाते हैं। कि कुछ रीति रिवाज जो है क्रिएट किए जाते हैं, कुछ तो मनुष्य ने अपने मनमत से किए हैं। तो वो सब जो भगवान ने जो किया है उसके आधार पर जो मेमोरियल बना है। ठीक है, भक्ति मार्ग में। ठीक है, तो भक्ति में जो भी होता है सात्विक फॉर्म का जो भगवान ने क्रिएट किया था, उसकी अभी तो वो भी बिगड़ गया है। ठीक है, तो भगवान जो जो भी भगवान कहता है मैंने जो कर्म किए उसकी मेमोरियल जो बनी है वो भगवान स्वयं आके हमें बताते हैं। तो वो आपको पता चलेगा, तो इसको डिटेल में आप तभी समझ पाओगे जब रोज मुरली सुनोगे। अभी ये शास्त्रों में कहानियों के हिसाब से भगवान ने कहीं कौन से सही दृष्टांत से बताया था, रोज की मुरली सुनिए। ओके, वो स्टेप आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको गाइडेंस के साथ आपको सेल्फ केयर प्लान एवरीडे का, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्टडी का आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप उनको समझ सकते हो।